नमस्कार, आप देख रहे हैं जनिश्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई। इस बार चर्चा का केंद्र है आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया। इस पोस्ट में रोहिणी ने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनका उद्देश्य किसी पद या सत्ता तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि उनके लिए उनके आत्मसम्मान और कर्तव्य सर्वोपरि है। उन्होंने लिखा कि मैंने बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हालांकि पोस्ट में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि वो किस बात से नाराज है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका संबंध आरजेडी सांसद संजय यादव से जुड़ा हो सकता है। आपको याद दिला दें कि आरजेडी से निष्कासित तेजप्रताप यादव ने पहले ही संजय यादव का नाम लिए बिना उन्हें जयचंद कहकर विवाद पैदा कर दिया था। पोस्ट के वायरल होने के बाद रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट को प्राइवेट कर लिया, यानी अब उनके पोस्ट केवल उनके फॉलोअर्स तक ही सीमित रहेंगे और आम जनता इसे देख नहीं पाएगी। इस कदम ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर बहस को जन्म दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि रोहिणी का अकाउंट प्राइवेट करना दो कारणों से हो सकता है। पहला ये कि उन्होंने अपनी निजी राय और विचारों को लेकर संभावित आलोचना से बचाव किया, और दूसरा ये कि पार्टी और परिवार के भीतर किसी तरीके के विवाद को बढ़ने से रोकना। सोशल मीडिया पर रोहिणी के पोस्ट का तेजी से वायरल होना और इसके बाद अकाउंट को प्राइवेट करना राजनीतिक दलों और जनता के लिए चिंता का विषय बन गया। जहां कुछ इसे समझदारी भरा कदम मान रहे हैं, तो वहीं कई इसे विवाद छुपाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घटना के पीछे आरजेडी के अंदर आंतरिक मतभेद या विभाजन की संभावनाएं हैं। बिहार की राजनीतिक दुनिया में ये समय विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी है। ऐसे में लालू परिवार और आरजेडी के हर कदम पर मीडिया और जनता की नजरें बनी रहती है। रोहिणी आचार्य के इस कदम ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर छोटे मोटे मतभेद उभर सकते हैं। फिलहाल रोहिणी ने इस विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उनके अकाउंट प्राइवेट करना दर्शाता है कि वे अपने निजी और राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की गतिविधियां चुनावी रणनीतियों पर भी असर डाल सकती है और पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकती है। जनता और मीडिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि रोहिणी अगला कदम क्या उठाती है। क्या वे अपनी राय को फिर से सार्वजनिक करेंगी या सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को और सीमित कर लेंगी। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का राजनीतिक माहौल पर क्या असर पड़ता है। बिहार की राजनीति में लालू परिवार की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में रोहिणी आचार्य का एक कदम निश्चित रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह की हलचल और बयानबाजी का असर मतदाता और पार्टी रणनीतियों पर सीधे पड़ सकता है। रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया गतिविधि ने न केवल राजनीतिक गलियारों को गरमाया है, बल्कि आम जनता और मीडिया के लिए भी सवाल खड़े किए। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।